साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे, कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है, जिद करना जिद को पाना ही मकसद है, हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है, बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे, कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। इसको यहाँ यहाँ रख के पूरे फुल मेडिटेशन पोज में और उस दिन आप डॉक्टर वाले से कौन पे लगाएगा, बोले सोनिहाल देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू न टरो, देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू न
अरसिक हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उचरो। जब आओ कि औद निधान बने, अत हिरन में तब जूझ मरो। बोले सोनिहाल देह शिवा पर मोह एह, शुभ कर मन ते कबहू न करो। न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे। जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ, सिरदर्द गली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दीजे कान न कीजे। बोले सोनिहाल देह शिवा पर मोह एह, शुभ कर मन ते कबहू न करो। न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे। सोरा सो पहचानिए जूलरे दीन के है, जूलरे दीन के है। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत, कबू न छाड़े खेत, कबू न छाड़े खेत। बोले सोनिहाल देह शिवा पर मोह एह, शुभ कर मन ते कबहू न करो। न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे। मरता मरता जगमुआ, मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होय। बोले सोनिहाल देह शिवा पर मोह एह, शुभ कर मन ते कबहू न करो। न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे। देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे। देह शिवा पर मोहे। बोले सोनिहाल नमस्कार। भारत की बात सुनाता हूं कि इस ऑनलाइन चैनल से मैं अनिल नैयर आप सभी का, अपनी पूरी टीम, नरेंद्र वर्मा जी, दिनेश बरेजा जी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज सिख पंथ के
गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस बड़ी आन बान और शान के साथ हम मना रहे हैं। कार्यक्रम अभी अभी शुरू हुआ है, क्योंकि हर बार हम लोग रविवार का दिन रखते हैं। जनरली इस कार्यक्रम को हम रविवार को ही करते हैं, शाम को 6 से 8। और क्योंकि आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस था, तो हमें लगा कि नहीं, जिस दिन है कार्यक्रम हम उसी दिन अपना एपिसोड लाइव करेंगे। आप सबका स्वागत। लोग अभी जुड़ रहे हैं। जनरली थोड़ा सा 10-1 मिनट लेट हो ही जाता है। सो हमारे साथ अनूप जी जुड़े हुए हैं, जो भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार, स्वागत है अनूप जी आपका, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अनूप जी का कहना था कि साहब, यही गीत, जिस गीत की एक पंक्ति से इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है, आप इसी गीत पर यही गीत गाना चाहती हैं। तो जब तक और लोग जुड़ रहे हैं और सभी लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि अनूप जी आपका ही गीत से शुरुआत करते हैं। स्वागत है अनूप जी आपका। अपना माइक ऑन करिएगा। अपने कैमरे का माइक अनम्यूट करें सर। आ रही है सर आवाज मेरी? जी बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया आवाज जी। आपके सामने में ये पूर्व पश्चिम फिल्म का गीत है जी, और मनोज कुमार साहब पे फिल्माया गया था, लेकिन गीत बड़ा प्यारा है, देशभक्ति गीत है जी। तो मैं सोचता हूँ कि ये महेंद्र कपूर साहब ने गाया था, जी। तो मैं सोचता हूँ कि आपको 2 लाइन सुनाई दूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, हो 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 हो। काले गोरे का भेद नहीं, हमने तो दिलों को जीता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, हो 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 हो। बस सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हमारे साथ जुड़े हैं दलजीत सिंह जी। जी, दलजीत सिंह जी, हेलो हेलो। हेलो, दलजीत सिंह जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, आप अति उत्तम भागा वाले हो, जो कि इस हेलो जी सर, सुन रहे हैं सर आपको। हाँ जी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप अति उत्तम भागा वाले हो, जो कि साहिब श्री
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਸ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਭਾਈ ਸੀ, 1 ਬਹਿਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਬਹਿਨ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया दलजीत सिंह जी। गुरु साहिबान के बारे में हमें जो जानकारी दी, हमें से बहुत लोग हैं जिनको शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद दलजीत जी आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक गीत आपसे शेयर कर रहा हूँ। पिता का आशीर्वाद हो, साथ में जब साथ में जब साथ में जब गुरुजनों
बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है, जिद करना जिद को पाना ही मकसद है। हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है। बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे टीम मेंबर हैं कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी। जी सर। नमस्कार। भारत की बात सुनाता हूं कि इस अंक में आज हम गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर इकट्ठे हुए हैं। एक ऐतिहासिक दिन है, पर इतिहास में हमारे जो दरबारी इतिहासकार हैं उन्होंने उनको वो जगह नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। आज आप किसी स्कूल में चले जाओ, किसी बच्चे से पूछो कि महात्मा गांधी को किसने मारा था, तो हर बच्चा आपको बता देगा कि मंगल पांडे, किस नथुराम गॉडसे ने मारा था। या पर अगर पूछो गुरु तेग बहादुर को किसने मारा था, तो किसी बच्चे को भी इसका जवाब नहीं मिले। ये वो इतिहास है जो हमें परोसा गया है, जो कम्युनिस्ट ब्रिटिश एक लीग के द्वारा पोषित इतिहासकार और पत्रकार हैं, उनके द्वारा बनाया गया इतिहास
उनकी सुविधा के द्वारा बनाया गया इतिहास, जिसमें भारत के वीरों को, जिन लोगों ने भारत के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां की, आज उनको पीछे छोड़ दिया गया। अकबर को महान बना दिया गया और महाराणा प्रताप, शिवाजी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इतने शूरवीरों को हमें किसी को पता भी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी होना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, जिसमें एक धर्म को बचाने के लिए, एक देश को बचाने के लिए एक व्यक्ति ने या एक समुदाय के लीडर ने अपनी कुर्बानी दी थी। और ये एक धर्म का रास्ता दिखाया गया था। दो धर्म कैसे हैं? एक धर्म है जो दूसरे धर्म को खत्म करने के लिए धर्म आगे बढ़ता है, और दूसरा धर्म है जो सर्वे भवन्ति, सब भला की बात करता है, सर्वत्र का भला की बात करता है, और एक आईना दिखाता है उस शासक को जो क्रूर है, जिसने इतनी क्रूरता से इतने अत्याचारों किए समाज पे, तब भी गुरु तेग बहादुर डट के खड़े होते हैं, और उनको जितनी बार भी उनके भाइयों को तड़पा तड़पा के मारा गया उनके सामने, तब भी वो विचलित नहीं होते और अपनी कुर्बानी भी देते हैं। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों धर्मों के या दोनों के एक संस्कारिक कारणों से हुआ। जो इस्लाम भारत में आया, उनका यही था कि आपके अलावा, इस्लाम के अलावा बाकी सब धर्म नहीं होने चाहिए। शास्त्र का काम है कि या उसको समझा के कन्वर्ट करे या तलवार की जोर से कन्वर्ट करे। औरंगजेब ने वही किया। उसने क्रूरता से कोशिश की कि हिंदुओं को उस टाइम मुसलमान बनने के लिए कंपेल किया गया। कुछ हुए। कश्मीरी पंडित उस टाइम, जो एक हिंदू धर्म का सबसे विद्वानों का स्थल था कश्मीर, उसने अपने सेनापति को भेज के उन पे अत्याचार किए, और ये लोग गुरु तेग बहादुर के पास आए और उनसे रक्षा की उम्मीद की, और उनका गुरु तेग बहादुर जी ने उसका आश्वासन दिया, और जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। इस्लाम का चरित्र ही ऐसा है कि जहां वो माइनॉरिटी में होंगे, आपसे बराबरी का हिस्सा मांगेंगे, जैसे बराबर या मेजॉरिटी में होंगे, आपको अपनी शर्तें लागू करने के लिए मजबूर करेंगे। चाहे इस्लाम जो भारत में आया वो सूफी इस्लाम हो या औरंगजेब का इस्लाम। आपको जो निजामुद्दीन औलिया, जिसमें आप मत्था टेकते हो, चादर चूमते हो जाके, निजामुद्दीन ने ही मोहम्मद गौरी को भारत पे आक्रमण करने के लिए बुलाया था, और पृथ्वीराज की बेटी संयुक्ता को जो उसका हश्र हुआ, किया गया था, मैं यहां शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, वो निजामुद्दीन औलिया के कारण ही हुआ था। तो चाहे सूफी हो, चाहे औरंगजेबी तलवार हो, चरित्र वही है, अल्टीमेट मकसद वही है। आज हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें इस भारत में अपने जो असली शूरवीर हैं उनको उनका उचित स्थान देना होगा। मेरे को ध्यान आता है, थोड़े दिन पहले ही बच्चों का चिल्ड्रन डे मनाया गया। किसके नाम पे? एक ऐयाश नेहरू के नाम पे। मैं तो चाहूंगा कि ये चिल्ड्रन डे या बच्चों का दिवस गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के नाम पे हो, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी कुर्बानियां दी और अपना धर्म ने परिवर्तन किया, और इस कौम के लिए, इस देश के लिए जो मर मिटे, ना कि उस ऐयाश के नाम पे जिसने ऐयाशें की और एक षटभोगी होके अपने बच्चों का प्यार दिखाने की कोशिश की। तो आज इस दिन पे जो एक शहीदी दिवस है,
और गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के धर्म को, हिंदू धर्म को एक धार्मिक लॉ में ओढ़ दिया था। जो एक हिंदू धर्म जो मर गया था, उनमें एक बुजदली आ गई थी। उस बुजदली को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, ताकि लोगों को मौत का डर खत्म हो जाए कि मरना तो एक दिन है ही, तो शान से मरो, दब के बुजदिल होके नहीं मरो। तो आज के दिन हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना होगा, धर्म के प्रति समर्पित होना होगा, और उन शूरवीरों को जो इस देश के लिए मर मिटे हैं, जिन्होंने इस देश की आन बान रखी है, उनके इतिहास को पुनर्जीवित करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद कैप्टन साहब। धन्यवाद जी। धन्यवाद कैप्टन साहब। भारत की बात सुनाता हूँ का जो अपना आज का एपिसोड है वो हमने समर्पित किया है गुरुओं को। 24 नवंबर 1675 की तारीख इतिहास गवाह है कि ये हिंदू के हिंदू बने रहने की वजह थी। दोपहर का समय था, जगह चांदनी चौक, दिल्ली लाल किले के सामने, जब मुगलिया हुकूमत की क्रूरता देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। लोग बिल्कुल शांत बैठे थे, लोगों का जमघट लगा हुआ था, सबकी सांसें अटकी हुई थी। शर्त के मुताबिक अगर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो फिर सब हिंदुओं को मुस्लिम बनना होगा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। औरंगजेब के लिए भी ये इज्जत का सवाल था। समस्त हिंदू समाज की भी सांसें अटकी हुई थी, क्या होगा क्या होगा। लेकिन गुरुजी जो अडिग बैठे रहे, किसी का धर्म खतरे में था, धर्म का अस्तित्व खतरे में था, तो दूसरी तरफ एक धर्म का सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। हाँ या ना, हाँ या ना, इसी पर सब कुछ निर्भर था। खुद चल के आया था औरंगजेब लाल किले से निकलकर सुनहरी मस्जिद के काजी के पास, और उसी मस्जिद से कुरान की आयतें पढ़कर यातना देने का फतवा निकाला जाता था। वो मस्जिद आज भी है। गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक दिल्ली के पास पूरे इस्लाम के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। आखिरकार जब इस्लाम कबूलवाने की जिद पर, इस्लाम कबूलवाने की जिद पर हौसले ने पाबंदी लगाई और गुरुजी अडिग रहे, तो जल्लाद की तलवार चली और प्रकाश अपने स्रोत में लीन हो गया। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बदलने से रोक दिया। हिंदुस्तान में हिंदुओं के अस्तित्व में के बने रहने का दिन था। सिर्फ एक हाँ होती तो ये देश हिंदुस्तान नहीं होता। गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर बनकर तिलक और जनेऊ की रक्षा की थी, उनका अदम्य साहस भारतवर्ष कभी नहीं भूल सकता। कभी एकांत में बैठकर सोचता हूं कि अगर गुरु तेग बहादुर जी अपना बलिदान ना देते तो हर मंदिर की जगह एक मस्जिद होती और घंटियों की जगह अजान सुनाई दे रही होती। तो ये एक छोटा सा कार्यक्रम उनके बलिदान को याद करने का, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शहादत या शहीद शब्द जो है वो आया है कुरान में जिहाद के लिए मर जाने के नाम पर, उसी से शहादत बनी है। शहादत शब्द भी ऐसे ही बना है। शहादत शब्द भी उसी से बना है। तो सही शब्द मेरे विचार में बलिदान है, और इस बलिदान को जिसने हिंदुओं को हिंदू धर्म को परिवर्तित ना होने दिया और बने रहने दिया, उस दिन को और उस बलिदान को याद करते हुए हमने एक कार्यक्रम आज के संदर्भ में रखा। हमारा 11वां एपिसोड भारत की बात सुनाता हूं। मैं चाहूंगा अनिल जी आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत ही सुंदर जानकारी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो मुख्य वक्ता जुड़े हुए हैं। सब एक हैं अपने साथ सरदार हरभजन सिंह जी। आप रिटायर्ड हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से। हम आपके विचार सुनना चाहेंगे। और उनके बाद हैं हमारे अरुण परिहार जी फरीदाबाद से। हम आपके विचार भी सुनेंगे। और उनसे पहले मैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपसे शेयर करना चाहूँगा।
शुभ कर मनते कबहू न टरो। देह शिवा पर मोहे शुभ कर मनते कबहू न टरो। शुभ कर मनते कबहू न टरो। न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा बर मोहे, देह शिवा बर मोहे। अरसिक हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उचरो। जब आओ की औद निधान बने अत हिरन में तब जूझ मरो। बोले सोनिहाल देह शिवा पर मोहे, शुभ कर मनते कबहू न टरो। अपनी जीत करो। देह शिवा बर मोहे, देह शिवा बर मोहे। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दीजे कान न कीजे। सिर दीजे कान न कीजे, सिर दीजे कान न कीजे। बोले सोनिहाल श्री अकाल। देह शिवा पर मोहे, शुभ कर मनते कबहू न टरो। शुभ कर मनते कबहू न टरो। न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा बर मोहे, देह शिवा बर मोहे। सोरा सो पहचानिए जूलरे दीन के हैं। जूलरे दीन के हैं। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेत। कबू न छाटे खेत, कबू न छाटे खेत। बोले सोनिहाल श्री अकाल। देह शिवा पर मोहे, शुभ कर मनते कबहू न टरो। शुभ कर मनते कबहू न टरो। न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो।
देह शिवा वर मोह है, शुभ कर्म न ते कबहू न टरो। भारत की बात सुनाता हूं कि इस 11वें एपिसोड, जिसमें आज हम गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहीदी दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ सरदार हरभजन सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिटायर्ड हैं और आज हमें आपका मार्गदर्शन सुनने को मिलेगा। हरभजन सिंह जी, स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद अनिल नैयर जी, नरेंद्र वर्मा जी। मैं हरभजन सिंह जोल, मैं एयर इंडिया से रिटायर हुआ हूँ। मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ जी। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ। आभारी हमारा तो वैसे कर्तव्य बनता है कि जो आज शहादत का दिन है गुरु तेग बहादुर जी का, उनको सब लोगों को मनाना चाहिए। और आपने ये जो कार्यक्रम किया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जो हमारे शहीद, जो हमारे महापुरुष हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, उनके जीवनी और उनके बलिदान की गाथा यदि हम आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताएंगे और खुद भी उनको बार बार नहीं दोहराएंगे तो इतिहास के अक्षरों से हम मिट जाएंगे। वो कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने शहीदों को याद रखती हैं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि दलजीत सिंह जी ने और भी कुछ वक्ताओं ने पूर्व गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये बताया कि 1621 में, मैं दोहराना ज्यादा नहीं चाहूंगा, कि अमृतसर में उनका जन्म हुआ। 1675 में उन्होंने अपना शहादत दी। लेकिन एक बात कुछ मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी के पिता गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, जो सिखों के 6वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु मानते हैं। मैं तो कहता हूँ जगत गुरु थे। जो बलिदानी महापुरुष होते हैं किसी एक धर्म विशेष से जुड़ते नहीं, ना जोड़ के देखा न जाना चाहिए, लेकिन हम लोग उनको अपने दायरों में कैद करके उनके कद को छोटा कर देते हैं कि उनकी कुर्बानियां जो होती हैं पूरी मानवता के लिए होती हैं। उनके दिल में प्रेम सबके लिए होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि गुरु हरगोविंद सिंह जी जो सिखों के 6वें गुरु थे, बाबर जब आए, बाबर का काल बाबा नानक का काल था और उसी समय से जुल्म शुरू हो गए। और बाबे नानक ने उसमें कहा अपनी वाणी में, ऊपर परमपिता परमात्मा जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं, उनसे गिला किया कि ऐती मार पई कुरलाने तय की दर्दन आया। यानी कि जुल्म बाबर के जमाने से शुरू हुए, उस समय भी उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने बानी मुचरा ऊपर वाले से गिला किया, इतनी जो जुल्म हो रही है मानवता के ऊपर, तो तेरे सीने में दर्द नहीं आया। कहने का मेरा भाव है ये अत्याचार बढ़ते रहे, तलवार की जोर के ऊपर लोगों को मुस्लिम बनाया गया। तो इतिहास साक्षी है, लोभ भी दिए जाते रहते हैं और जो लोभ से नहीं मानते, साम दाम दंड भेद अपनाए जाते हैं। और बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं और ऐसे लोगों का नाम इतिहास के अंदर दर्ज होता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गुरु हरगोविंद सिंह जी के पिता थे गुरु अर्जुन देव जी, जो सिखों के 5वें गुरु थे। उनकी लाहौर के अंदर उनको तख्ती तवियों पर बिठाया गया, उनको शहीद किया गया और उनके शरीर के ऊपर गर्म रेता डाली गई और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की तरह बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जो अपने जीवन को कुर्बान किया। लेकिन उसके बाद 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी ने देखा अब शांति की बात नहीं है, अब लोगों को हमें हथियार उठाने ही पड़ेंगे। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सब समाज को कहा, उस समय हिंदू समाज था, कि भाई आप घोड़े रखें, हाथी रखें और तलवारें बनाए, हथियार बनाए। और उन्होंने इस प्रकार हुकूमत को चेतावनी दी कि अब हम जो जुल्म का मुकाबला जो है हर तरीके से करेंगे। इसीलिए बड़ा मशहूर है कि गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की और उनको मीरी पीरी की 2 तलवारें उन्होंने धारण की
कि भी भक्ति और शक्ति, भक्ति भी है और शक्ति का दोनों का मेल कराया, इसलिए उन्होंने कई जंग लड़े और सारे जंग जीते। लेकिन आप देखिए कि गुरु तेग बहादुर जी का, जैसा कि अभी नैयर जी ने भी बताया और वक्ताओं ने भी बताया, कि कश्मीरी पंडित जो थे ये करीम थे हिंदू समाज की, वेदों के ज्ञाता थे, स्मृतियों के ज्ञाता थे, गीता के ज्ञाता थे, और उनके द्वारा ही हिंदू धर्मों का प्रचार पूरे देश विदेश में होता था। औरंगजेब ने सोचा कि इन्हीं को यदि हम मुसलमान बना लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और इनके जो अनुयायी हैं वो भी मुसलमान बन जाएंगे। उन्होंने उन पे जोर जुल्म करने शुरू किए, और तंग आकर गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडित पहुंचे। ये इतिहास है कि उन्होंने कहा कि आप हमारी रक्षा करें, किस प्रकार से हमें पर अत्याचार हो रहे हैं और हमको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। देखिए आप उनकी कुर्बानी, शहादत का अनूठा रूप। उन्होंने कहा, जाओ औरंगजेब से कह दो कि तुम सबको मुसलमान बनाने की आपको जरूरत नहीं है, यदि वो गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना लेंगे तो हम अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है कि अपनी जान पे खेलकर उन्होंने काम और आसान कर दिया औरंगजेब के लिए। औरंगजेब बड़ा खुश हो गया, कह रहा बड़ा काम आसान है, हजारों लोगों को बनाने की बजाय हम इनको बना लेंगे का। तो जैसा कि आपने देखा कि उनको औरंगजेब ने बुलाया दिल्ली के अंदर, और वो कातिल के पास अपनी कुर्बानी देने के लिए खुद वो चलकर आए। ये भी इतिहास के अंदर एक अनूठा उदाहरण हमको देखने को मिलता है। औरंगजेब ने उनको 3 शर्तें रखी थी कि या तो आप इस्लाम कबूल करें, या कोई करामात दिखाएं, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो उन्होंने तीसरा रास्ता शहादत देने का चुना, और उनकी शहादत ने जो क्रांति पूरे देश में, पूरे समाज में आई, वो सब लोगों के सामने है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जैसा कि बताया गया कि जब उनकी शहादत 1975 में दिल्ली के चांदनी चौक, जहां पर शीशगंज गुरुद्वारा आज है, वहां पर हुई, जब उनका धड़ तो रकाबगंज गुरुद्वारे में उसका संस्कार किया गया, और भाई देता जी उनके शीश को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए, जब उनकी उम्र बहुत छोटी थी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने उसके बाद जो क्रांतिकारी कदम, जो युद्ध, जो मिसालें पेश की हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं मैं मानता गुरु। और ये आप देखिए कि गुरु तेग बहादुर जी स्वयं शहीद हुए, उनके बाद उनके सपूत गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साथ उनके साथी, उनके बच्चे, मतलब सर्वस्व दानी हम कहते हैं उनको, कि पूरा परिवार उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए दे दिया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक लिखा है, उसमें उनकी शहादत के बारे में कुछ इस तरह से उन्होंने बोल कहे हैं कि तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सी न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके बारे में कहा। जहां तक कि कुछ बड़े ज्वलंत समस्या की ओर नरेंद्र वर्मा जी ने इशारा किया, उससे भी हम आंख मूंद नहीं सकते। ये हकीकत है कि जो जुल्म मुगलों की नस्ल में है, वो आज भी जोर जबरदस्ती का है। और ताजा हाल अब हम अफगानिस्तान में भी देख रहे हैं, वो अपने भाइयों को मार रहे हैं। और हिंदू और सिखों का भी क्या हाल किया। ये वर्तमान सरकार ने वहां से बड़ी इज्जत से, वहां से गुरु ग्रंथ साहब को सादर भारत में लाए, हिंदुओं को लाए, सिखों को लाए, और वो लोग
जो कुछ इस प्रकार की हरकतें करते हैं, हिंदू और सिखों के अंदर नफरत की बात पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए ये देखना होगा कि जिस इसी हिंदू धर्म के लिए ही की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया, तिलक जंजूनी पहनते थे फिर भी उनकी रक्षा के लिए। मैं तो ये समझता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सजाए, जिन्होंने अमृत छका वो खालसा बन गए, जो अमृत नहीं छक पाए वो सिख बन गए। और उनमें मुझे लगता है कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हरभजन सिंह जी का कनेक्शन जी थोड़ा कनेक्शन कट गया था। कोई नहीं सर, कोई नहीं। तो ये जो मैं कहता हूं ये उनकी शहादत का अपमान है। हिंदू सिखों में जो दूरियां पैदा करने वाले लोग हैं वैसा करके सर आपकी वॉइस बंद हो गया सर, आपका माइक बंद हो गया। लगता है ये दूरी पैदा करने वाले लोग उनकी बात पूरी नहीं होने देने जा रहे। पर ऐसा होगा नहीं। आ गए सर, आ गए। यस जी सर। तो ये जो ये हकीकत है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो अपने कानून वहां पर लागू करते हैं। वहां पर दूसरे धर्मों की कोई मर्जी नहीं चलती कि कानून उनके हिसाब से बनाए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे देश में जन्म दिया जहां पर सब लोगों को आजादी है और उस आजादी का लोग कुछ दुरुपयोग उठाने में कर रहे हैं। विदेशी ताकतों के इशारों पे जो नाच रहे हैं, ऐसे लोगों से भी हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। मैं ज्यादा समय न रहते, मैं एक आखिरी बात ये नहीं, आपको कुछ श्लोक गुरु तेग बहादुर जी ने लिखे हैं और आप देखिए कि ये इतने भावुक करने वाले श्लोक हैं और इतनी आसान भाषा में, जन की भाषा में लिखे हैं कि आदमी जो इसको पढ़ता है तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। यहां मैं बताना चाहता हूं कि आज जो सिख समाज है गुरु ग्रंथ साहब जी को, गुरु ग्रंथ साहब जी को अपना 10वां गुरु मानता है। और इस संबंध में थोड़ी ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी से पहले हमारे 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने संपादन किया था गुरु ग्रंथ साहब जी का, और उसके बाद किसी भी गुरु की बानी शामिल नहीं हुई थी। 5 गुरु तक की बानी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है, लेकिन नंदेड़ साहब हजूर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने शरीर छोड़ने से पहले गुरु तेग बहादुर जी की बानी को गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया। और जब अखंड पाठ हम रखते हैं तो अखंड पाठ का जो आखिरी श्लोक है गुरु तेग बहादुर जी के है, वो आप सुनिए कि आप देखे हैरान लेंगे। कुछ श्लोक मैं सुनाना चाहता हूं, इसमें सत्संग भी हो जाएगा और आपको एक जो है मन के अंदर क्या भाव उत्पन्न होंगे ये आप समझ जानते हैं। उन्होंने 9वें महल्ले के श्लोकों में लिखा, देखिए कितनी साधारण भाषा है, कितनी आम भाषा है और क्या बात उन्होंने इन साधारण शब्दों में कही है। गुरु तेग बहादुर जी खाली शहादत नहीं दी, उन्होंने बानी भी लिखी है। जतन बहुत सुख के किए, दुख को क्यों ना कोय। आप देखें जरा कि जतन बहुत सुख के किए, दुख को क्यों ना कोय, कह नानक सुनरे मना हर भावे सो होए। आप कितने देखिए, आप जगत भिखारी फिरत है। तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। आप देखें, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम, कह नानक मन सिमरत है, पूर्ण होवे काम। और क्या कह रहे हैं, ये जग बना हुआ है, संसार बना, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि जग रचना सब झूठ है, जान ले ओरे मीत, कह नानक फिर ना रहे ज्यों भालू की भीत। कितनी गहरी बात है, मेरे को अर्थ करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा कि सबने जाना है जो इस दुनिया में, उन्होंने कहा कि राम गयो,
रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे नानक फिर कछु नहीं, सपने जो संसार। और कह रहे हैं कि जो पुजियो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल। आप देखें, वो कहते हैं गुण गोविंद गायो नहीं, कीन, कहो नानक हर पज मना, जय विद जल को मीन। और क्या कहते हैं, वृद्ध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचे आन, कह नानक नर बावरे क्यों ना भजे भगवान। आप देखें कितनी गहरी बात है कि वृद्ध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचे आन, कह नानक नर बावरे क्यों ना भजे भगवान। और वो कह रहे हैं सब सुख दाता राम है। आप देखें, सब दुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई, कह नानक सुन रे मना, तय सिमरत गत होए। और क्या कह रहे हैं, हरक शोक जाके नहीं, बैरी मीत समान, कह नानक सुनने मना, मुकत आए ते जान। और कह रहे हैं पांच तत्व को तन रचियो, जान चतुर सुजान, जहते पुरियो नानका, लीन ताही में मान। और कितनी गहरी बात जो उन्होंने शहादत दी, ये बड़ा पैगाम दिया जो सिख लोग आज भी उस पर अमल करते हैं कि भय काहू को देत नहीं। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं भय काहू को देत नहीं, ना भय मानत आन, कह नानक सुनने मना, ज्ञानी तय बखान। ना भय देते हैं ना भय मानते हैं किसी का। जीवा गुण गोविंद भजय, करण सुने हरि नाम, कह नानक सुन रे मना, परे ना जम के धाम। और कह रहे हैं कि जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कह नानक आपन तरे, औरन ले तू उधार। और सृष्टि के बारे में कह रहे हैं जैसे जलते बुदबुदा, उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची, कह नानक सुनमीत। जो प्राणी निस्दिन भजे, रूप राम तय जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। और आखिरी श्लोक में बोल रहा हूं, सुख में बहु संगी बहे, दुख में संग न कोए, कह नानक हर भजन मना, अंत सहाई हुए। इनकी वाणी जो है इसमें वैराग उत्पन्न होता है, और इनके श्लोकों के अंदर पूरी इंसान की जिंदगी का ध्यान है कि ये जग रचना क्या है, जो आया उसने जाना है। और उन्होंने कहा कि जीवन की दुर्लभ देह है, तो उनकी इन वाणी पे, उनकी शहादत पे अमल करते हुए हम लोग इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, हिंदू सिख की एकता के लिए हमको ढंग से काम करना होगा, और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं मैं नैयर जी और नरेंद्र वर्मा, नरेंद्र जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच हरभजन सिंह जी, बहुत अच्छी जानकारी। और अंत में जो आपने गोविंद सिंह जी महाराज के जो श्लोक सुनाए, मेरा आग्रह है कि कृपया हमें व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा। जरूर जरूर, मैं भेज दूंगा। मेरे पास बुक्स है, आप पढ़िए हिंदी के अंदर भी। जी और जी मैं आपको सारा का सारा वो जो है इसकी जो है गायन द्वारा भी मैं भेज दूंगा। आप उनको पढ़ें, रोज है ना सुनेंगे तो मन आपका प्रफुल्लित होगा। जी जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद हरभजन सिंह जी, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटे से बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची, 4th क्लास की स्टूडेंट जो आज हारमोनियम पर हमारे साथ शब्द सुनाएंगी, सरवीन कौर। शुरू करो बेटा।
कुलविंदर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बिटिया के पास माइक करें ताकि आवाज आए। आवाज नहीं आ रही सर। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्ची की आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। सो हम अगले कार्यक्रम में जरूर सुनेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ अरुण परिहार जी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा उनके कार्यक्रम के समारोह पर कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन और गुरु साहिबान के लिए। अरुण परिहार जी, अरुण जी भाई साहब, मोहनलाल बरेजा जी ने भी हाथ खड़ा किया है। बाबूजी भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं कुलविंदर जी से बात करके एक बार बिटिया का परफॉर्मेंस दोबारा कराता हूँ जी, तब तक अरुण हाँ, परिहार एक बार अगर जी मैं करवाता हूँ जी। अरुण जी भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, अरुण परिहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम का मार्गदर्शन समारोह पर आपकी तरफ से आशीर्वचन और गुरु साहिबान के लिए आज हम गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर जो इकट्ठे हुए हैं उस पर कुछ और जानकारी। अरुण परिहार जी।
लगता है कुछ इशू है। कौन से आ गई, तो एक बार हम प्रयास करते हैं दोबारा। जी, अरुण जी का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं आगे जुड़ेंगे तो देख लेंगे। बिटिया मेरा ख्याल है कुलविंदर जी। मेरी आवाज आ रही है अनिल जी? जी बिल्कुल आ रही है भाई साहब। हाँ, तो सरवीन बिटिया दोबारा परफॉर्म करेंगी, फोन में दिक्कत आ रही थी, दूसरे फोन से जुड़ गई। हम इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। जी जी सरवीन शुरू करो बेटा। बोलो बस 1 मिनट करें। बहुत सुंदर जी। साथ में बजाना और उस पर से शब्द, साथ में छोटी सी बिटिया के हमारे भाव, बहुत ही सुंदर प्यार था, बहुत सुंदर, शाबाश। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अनिल जी, मेरे विचार में अगर अरुण जी जुड़ गए हों तो एक बार प्रयास वो करते हैं। नेटवर्क इशू है सर, वहां से वो मेरी बात हो गई उनसे। तो अंतिम आशीर्वचन के लिए हमारे साथ हमारे बड़े संजय अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं। मैं कहूंगा कि संजय जी से आशीर्वचन। संजय जी भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। राम राम जी, राम राम। कैसे? बहुत बढ़िया। अरे इतने सब सुंदर प्रबोधन वचन सुनने के बाद में, और वसुधार जी ने बहुत ही मार्मिक ऐसा एक
प्रसंग और वाणी सुना करके हमने तो कृतार्थ कर दिया सबको जी। और कुल मिलाकर के सब घटनाएं तो सबको ध्यान में है ही। गुरु साहिबान के जीवन की, उन्होंने जो बलिदान दिए, जो आदर्श रखे हमारे सामने और जो वाणियां वो दे करके गए, उस पर अमल करना ही हमारे जीवन में शेष रह जाता है। और मुझे कुल मिलाकर के मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबको एक बार स्वयं भी जाना चाहिए और अपने बच्चों को भी शीशगंज गुरुद्वारे जरूर लेकर के जाना चाहिए। मैं जब पहली बार शीशगंज गुरुद्वारे गया तो वहाँ जब मैंने वो स्थान देखा जहाँ गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपने बलिदान से पहले स्नान किया, और वो स्थान देखा जहाँ उनका बलिदान हुआ, वो स्थान भी देखा जहाँ उनको आज वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, लेकिन उस समय जेल थी और वहाँ उनको बंदी बना के रखा गया। तो वास्तव में उस स्थान पे बैठ कर के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और बिल्कुल ऐसे लगा कि मैं उस काल में ही पहुंच गया हूँ जब गुरु जी महाराज का बलिदान हुआ। और हम कल्पना कर सकते हैं कि जो दोनों तीनों शिष्य उनके साथ में गए, भाई मतीदास को तो और जकड़ करके और उनका शीश और आधे से कटवा दिया गया। भाई सतीदास जो थे उनको रुई में लपेट करके और जिंदा जला दिया गया। भाई दयाला उनके साथ गए थे, उनको देग में उबाल के मार दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने जपजी जीव का जाप करते रहे और किसी ने उफ तक नहीं करी और देश और धर्म के लिए बलिदान हो गए। किसी ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। और गुरु जी महाराज ने तो बिल्कुल वो आदर्श रखा जो अनादिकाल तक, और देश पे धर्म पे बलिदान होने की प्रेरणा ये सब युवाओं को हम सबको देता रहेगा कि देश धर्म पे बलिदान हो जाना, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना। ये एक बहुत बड़ी और वो सीख हम सबको दे करके गए। और हिंदू धर्म वो एक घटना जो दूसरी आती है कि जैसे अभी ध्यान कराया हमें हमारे को कि इनके जो पिताश्री थे गुरु हरगोविंद जी महाराज, वो 6वें गुरु थे और उनको जहांगीर ने ये कैद करके रखा था ग्वालियर के किले में। अभी जो वहां से एक यात्रा आई थी बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जो साहब जो महाराज स्थान है वो, और मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं आज तो अपनी उम्र 64 साल की हो गई, लेकिन जब मैं ग्वालियर में ही रहा, ग्वालियर में से एजुकेशन हुई है और शायद वो उस समय 14-15 वर्ष की आयु रही होगी। संघ के कार्यकर्ताओं का वहाँ पे किले पे एक कबड्डी का कार्यक्रम हुआ, एक प्रतियोगिता थी पूरे वहाँ की ग्वालियर की। तब 400 तरुण विद्यार्थी कॉलेज के और बाकी ऐसी ही विद्यार्थी शाखाओं की थी, 400 लोग हम वहाँ पे गए। सुबह प्रतियोगिता थी, प्रतियोगिता हुई कबड्डी की। उसके बाद में उस समय वो गुरुद्वारा बन रहा था। अब कल्पना करें ये बात होगी कभी 72-73 की। उस समय वो गुरुद्वारा बन रहा था और उस गुरुद्वारे की में फिर हम लोगों ने बड़े बड़े पत्थर उठा करके वहाँ पे 3-4 घंटे सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद वहाँ एक कुंड है, तो वहाँ जो सेवादार थे सिख बंधु, उन्होंने कहा कि भाई अब आप लोग इसमें स्नान कर लो, मतलब अपनी थकान मिटा लो। तो वो अनुभूति आज भी याद करके और ऐसा इतना आनंद का अनुभव होता है जब भी वो स्मरण आता है। आज तो बहुत बड़ा स्थान बन गया है, काफी बड़ा स्थान है वहाँ पे। तो उसमें भी ये घटना थी कि जहांगीर ने जब इनके देखा कि ये संत हैं बहुत बड़े और छठे गुरुदेव, तो उनसे कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं। तो उस समय उनके साथ में 52 राजा, आसपास के भरतपुर के, आगरा के, यहाँ के, मथुरा के, ऐसे 52 राजा भी, छोटे बड़े राजा उनके साथ भी वहाँ कैद थे। उनको भी यातनाएं दी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकेला यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं इन सबको साथ लेकर के जाऊँगा। तो जहांगीर ने कहा कि ठीक है, आपके अंग वस्त्र पकड़ करके जो भी जाना चाहे तो वो जा सकता है। तो उन्होंने गुरु महाराज ने और 52 कलीरें अपने उसमें अंग वस्त्र में लगवाई और वो उनको पकड़ करके 52 के 52 राजा ये वहां से जेल के से आजाद हुए। तो उसको बंदी छोड़
साहब गुरुद्वारा वहाँ पे आज है। तो इस प्रकार से उसके बाद उनकी जब देहावसान हुआ छठे गुरु जी महाराज का, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी जो है ये 26 वर्ष के लिए अपने जो ननकाना था वहाँ साधना के लिए चले गए। और उसके बाद में एक कथा ऐसी आती है कि एक बहुत बड़ा एक व्यापारी था, उस व्यापारी ने जहाज में अपना सामान लेकर के आ रहा था, तो स्थिति ये बन गई कि जहाज डूबने लगा। तो उसको लगा कि उसने गुरु से आराधना करी, गुरु भक्त था कि मैं यदि ये जो मेरा जहाज बच जाएगा, सामान बच जाएगा, तो मैं 500 मोहरें ये सेवा में अर्पण करूँगा। तो वहाँ आया वो, और जब वहाँ पे काफ़ी सारे जो शिष्य थे उनके, वो अपने आप को गुरु मानने लग गए थे। तो उनके पास आया, उन्होंने 2-2, 3-3 मोहरें सबको प्रदान की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, सब खुशी खुशी सबने मोहरें ली। लेकिन जब इनके पास में गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास में वो गए, तो उसने भी उनके सामने भी 2, और ये गुफा में साधना लीन थे, 2 मोहरें उनके सामने भी रखी। तो उन्होंने कहा अच्छा, जो तूने प्रण किया था वो तो 500 मोहरों का किया था और दे दो रहा है। तो उसको समझ में आ गया, और उसने उसी समय घोषणा की कि हमें अपने जो गुरु हैं, असली गुरु, वो मिल गए हैं। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कि जो उस समय 8वें गुरु के रूप में फिर ये स्थापना हुई उसके बाद में, और सबने उनको मानना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से अपने को उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। और हम सबको आपस में जो, जैसे अभी सभी ने कहा कि एकजुट होकर रहना चाहिए। और हिंदू धर्म कोई अलग नहीं है, सिख धर्म भी अपने यहीं से उपजा हुआ है। सब सिख है, जैन है, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म है अपने यहीं से उपजे हुए हैं, भारत भूमि से उपजे हुए, सब एक है। इसलिए हम सब अलग नहीं है। इस भाव को जागृत करते हुए हम सब ने इकट्ठे मिलजुल के ही रहना चाहिए, नहीं तो विदेशी ताकतें और हमको अलग करने का षड्यंत्र ये हमेशा से रचती रही है। इस सब का हमको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए हम में से जो भी सज्जन महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो आप भी इनमें से कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। और भारत की बात सुनाता हूं कि इस 11वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले महीने अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए विषय, नए ऐतिहासिक पल पर फिर आपसे जुड़ेंगे और आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आएंगे। बेसिकली भारत की बात सुनाता हूं कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम अपने समाज में, अपने देश में जो ऐसे पल, ऐसे क्षण रहे हैं जो भूली बिसरी यादें हो गई, जैसा कि हमारे साथ हरभजन सिंह जी ने भी हमें कहा था कि जो कम्युनिटी अपना इतिहास भूल जाती है वो समाप्त हो जाती है। तो हम अपने इतिहास को बनाकर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसमें बहुत कुछ सीखे, सहयोग दे और वो भी पार्टिसिपेट करे। इस तरह की आपने देखा है कि हमारे हर कार्यक्रम में बच्चों का पार्टिसिपेशन रहता है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों में जुड़े और उसमें पार्टिसिपेट भी करें। सो कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर मैं दिनेश जी कुछ 2 बातें थी जो मुझे लगता है कि जानकारी में रहनी चाहिए। जी भाई साहब। कार्यक्रम ऐसा है जिसमें कुछ अलग तरीके की जानकारी मिलती है। पहली जानकारी ये थी कि हम जो अपने अंग्रेजी कैलेंडर और इसके हिसाब से चल रहे हैं, एक अपना सिख संप्रदाय का अलग से कैलेंडर आता है और उसके हिसाब से जो हिंदी तिथि पे आधारित है, उसके हिसाब से जो ये बलिदान दिवस है ये आने वाले समय में मतलब दिसंबर में पड़ रहा है। ऐसा 2-3 जगह से मेरे पास चर्चा करने पे बात आई। तो प्रयास यही रहेगा कि हम भी कुछ इस तरीके से हिंदी कैलेंडर के हिसाब से प्रयास कर रहे हैं और इंग्लिश से मिलान करके चल रहे हैं। और दूसरा, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि ये शहीद शब्द जो है, ये हम प्रयास करें कि शहीद शब्द जो है वो जिहाद
काइंड ऑफ शब्द है, जो कि कुरान में जिहाद करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है उसे शहीद कहा जाता है, और जिहाद में शहादत होती है। बलिदान दिवस होना चाहिए, डे टू डे रूटीन में आ गया है, तो बलिदान दिवस या ऐसा हम उल्लेख करें हर जगह, इसका ध्यान में अच्छा बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, स्वाभाविक है कि क्योंकि हमारा अभी नया नया चैनल है, 11वां एपिसोड है, लगभग 6 महीने ही हुए हैं हमें अभी इनको चलाते हुए। तो गलतियां रही होंगी, उन गलतियों के लिए हम सभी दर्शकों से माफी मांगते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे इन कमियों को ठीक करें। सो कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं आप सभी से, अपनी पूरी टीम, ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी, दिनेश बरेजा जी, हम तीनों आप सबसे अनुमति लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सभी का कार्यक्रम के साथ जुड़ने का। जय श्री राम।